हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? अवकलन डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5। उसमें कौन सा चल रहा था? प्रश्नावली 5.6। तो 5.6 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने सोल्व कर लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसका एंड हम करेंगे। तो प्रश्नावली 5.6 है, उसमें क्या था कि दो फंक्शन दे रखे थे अलग अलग टी और थीटा के फॉर्म में। तो हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा करते थे या तो, और या फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते थे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करते थे। तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 5.6 का। क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वो आपका क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट है। यदि आपका पेपर एग्जाम का पेपर है, बोर्ड एग्जाम का, वो आपका यदि हार्ड आता है तो ये क्वेश्चन निश्चित है छपना। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो छपना निश्चित है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो काफी लेंथी हो जाता है और इसमें काफी आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको हम कैसे सोल्व करें। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आप अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को, ताकि आपको कहीं पर भी कभी भी इस क्वेश्चन को बार बार देखने की आवश्यकता ना हो पड़े। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, और जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगवाए हैं वो क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर लेना। आपके 100 से 100% आने पड़ेंगे उन क्वेश्चनों को। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। और जब हमारा पूरा संपूर्ण सिलेबस है वो हो जाएगा, उसके बाद में एक क्लास लूंगा, 2-3 क्लास लेंगे हम, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बोर्ड पर सोल्व करेंगे। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या दे रखा है देखो, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, और y दे रखा है आपका cos क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका देखो, x इज इक्वल टू दे रखा है आपको साइन क्यूब टी अपॉन रूट में क्या दे रखा है, cos 2t दे रखा है। और इधर लिख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू दे रखा है आपको cos क्यूब टी अपॉन रूट में क्या दे रखा है, cos 2t। तो हमें dy बाई dx है वो हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, इसमें क्या है कि कैलकुलेशन है वो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, और ये क्वेश्चन है वो दूसरी दिशा में चला जाता है और गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सावधानी से इसको सोल्व करें। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं, क्योंकि ये काफी लेंथी क्वेश्चन है तो हमें बार बार मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम dx अपॉन dt करते हैं। क्या? dx अपॉन dt करते हैं। तो यहाँ पर किस नियम से करेंगे? भागफल नियम से। क्या करेंगे? भागफल नियम से इसको डिवाइड रूल से सोल्व करेंगे। तो डिवाइड रूल क्या था? हर है उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो cos 2t उसका आ गया, हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हर है उसको एज इट इज रखेंगे। तो इसको एज इट इज रखो, cos 2t। फिर क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा देखो 3 sin t, 3 sin स्क्वायर t cos t। फिर माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर क्या आएगा, साइन क्यूब टी है वो एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हर का। तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले 1/2 रूट cos 2t मल्टीप्लाई cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2t। क्या होगा, माइनस साइन 2t, और 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से ये 2 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख देते हैं, dx बाई dt इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आपका देखो, यहाँ पर पूरे के अपॉन में क्या है, रूट cos 2t है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखो, एलसीएम लेंगे फिर ये से मल्टीप्लाई हुआ तो ये सीधा आ जाएगा आपका cos 2t, और यहाँ पर आ जाएगा a3, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर t cos t, और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा देखो ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो ये लिख दिया हमने प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो साइन 2t ये वाला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन क्यूब t। अपॉन में क्या आएगा देखो, जो ये हमने अपॉन में एलसीएम लिया था वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ये जो है स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा cos 2t, उसकी पावर कितनी आ जाएगी,
3/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3/2 है, आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, ये आ गया आपके पास dx/dt। अब हम देखते हैं dy/dt। dy/dt हम करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये आएगा आपका रूट cos 2t उसका स्क्वायर, फिर क्या करेंगे इसको एज इट इज रखेंगे, तो ये हमने रखा एज इट इज cos 2t, फिर cos क्यूब का t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा आपका 3 cos स्क्वायर t माइनस साइन t, फिर क्या आएगा माइनस, ये लिख दिया हमने माइनस, इसको एज इट इज रखा तो क्या आएगा देखो, इसको अब एज इट इज रखना है तो आएगा cos क्यूब t, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा आपके पास 1/2 रूट cos 2t मल्टीप्लाई में माइनस साइन 2t और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो dy/dx है वो क्या बनेगा, इसमें जिस प्रकार से हमने एलसीएम लिया था इसका, इसमें भी एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और वो बन जाएगा आपका cos 2t, ये आ जाएगा आगे 3, ये माइनस भी आगे आ जाएगा, ये -3 cos 2t और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर t sin t, फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जो रूट cos 2t है ये इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा देखो रूट, ये आ जाएगा आपका cos 2t का क्यूब की पावर 3/2, तो ये आ गया आपके पास dx/dt और dy/dt। तो इसको आप एक बार नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं dy/dx निकालने के लिए। तो ये नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये ऊपर वाला है वो हम हटा लेते हैं, अब इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इन दो चीजों का अब ध्यान रखना है, ये दो चीजें आ गई। अब हमें निकालना है dy/dx, तो यहां से क्या लिखेंगे dy/dx अपॉन क्या आ जाएगा dx/dt, तो यहां से इसको लिखो dy/dx है, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, इसको आप फर्स्ट दोगे तो आपको क्या करना है इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो यहाँ से अब लिखो, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, पहले ये आएगा, ये लिख दिया -3 cos 2t -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस में क्या आ रहा है cos क्यूब t और sin 2t है, इसको आप चेंज कर दो 2 sin t cos t, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, ये वाला आएगा cos 2t और की पावर 3/2, फिर अपॉन में क्या आएगा ये वाला और इसके बाद में अपॉन में आएगा, तो ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैसे dt से dt कैंसिल हो जाता है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको सीधा ही यहाँ से लिख दो, तो यहाँ पर क्या है 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t आ गया, तो sin 2t को आप किस में बदलोगे 2 sin t cos t और क्या है sin क्यूब t, क्या है sin क्यूब t, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब इसको आप हटा सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको आप अब हटा सकते हो। अब यहां से जब इसको हटाओगे तो अब यहां पर क्या करोगे, देखो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इनमें से कॉमन क्या चीज आ रही है वो आपको ध्यान में रखनी है, तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रही है, एक तो sin t आ रहा है दोनों में और cos t भी आ रहा है, और यहाँ पर cos स्क्वायर t है और यहाँ से cos क्यूब t है, तो हम cos स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और एक sin t कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से हम कॉमन ले रहे हैं cos स्क्वायर t और sin t, तो अंदर क्या बचेगा ये -3 cos 2t, यहां से हमने क्या ले लिया कॉमन, cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया और sin t भी कॉमन ले लिया, तो ये बार आ गया, प्लस
यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से हमने cos स्क्वायर टी है वो कॉमन ले लिया, क्या ले लिया cos स्क्वायर टी हमने कॉमन ले लिया। एक मिनट, हाँ तो ठीक है, यहाँ से हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो, यहाँ से एक cos स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर एक cos टी बचेगा और sin टी बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर टी बचेगा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर टी अपॉन, अब यहाँ से देखो 3 cos 2t sin स्क्वायर टी cos टी है, इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो देख लो sin स्क्वायर टी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी sin स्क्वायर टी आएगा और एक cos टी बाहर आ रहा है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लो sin स्क्वायर टी cos टी, ये कॉमन लोगे तो यहाँ से देखो ये 3 का 3 बच जाएगा, हमने cos 2 लिखा, ये लिख दो cos 2t, यहाँ से sin स्क्वायर टी और cos टी ये बाहर आ गया, फिर लगाओ आप प्लस, फिर क्या है 2, यहाँ से देख सकते हैं आप 2 sin टी एक बार आ गया sin स्क्वायर टी, तो यहाँ से एक sin टी बचेगा और cos टी बाहर आएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 sin स्क्वायर टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक sin टी से ये कटेगा और ये एक cos टी से ये cos टी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका cos टी अपॉन sin टी बचेगा और अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर टी। इस इतना यहाँ पर नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अब यहां से आप ये देखो कि सभी को हमें cos स्क्वायर टी में है वो चेंज कर देना है, सभी को एक ही चीज में हमें चेंज करना है, तो यहां से आप देखो cos टी अपॉन sin टी, यहां से क्या है cos 2t का एक फॉर्मूला पढ़ा आपने 2 sin स्क्वायर टी माइनस 1, क्या पढ़ा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, तो यहां से लिखो आप 3 cos स्क्वायर टी माइनस 1, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन में यहां से इसको भी चेंज करो तो 3 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर टी है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर टी, तो ये लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया आपने, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से देख सकते हैं आप क्या बचेगा cos t अपॉन sin t, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखो -6 cos स्क्वायर t माइनस प्लस का 4 आ जाएगा माइनस प्लस का 3 आएगा, सॉरी क्या आएगा प्लस का 3 आएगा, कितना आएगा +3 और फिर प्लस में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर टी आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ से 6 cos स्क्वायर टी प्लस सॉरी -3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो +2 माइनस 2 cos स्क्वायर टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 cos स्क्वायर टी आ जाएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे देखो cos टी अपॉन sin टी, यहाँ से देखो माइनस का 6 cos स्क्वायर टी और यहाँ पर कितना है 2 cos स्क्वायर टी, तो ये कितना हो जाएगा -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा आपका 6 cos स्क्वायर टी, ये कितना है -2, तो ये कितना आ जाएगा 4 cos स्क्वायर टी माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -3 + 2 आ जाएगा। ये आने के बाद आपको क्या करना है,
आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, किससे, जो ये आपको दे रहे हैं। इनसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया 4, यहां से ये क्या जाएगा, cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी अपॉन क्या आ जाएगा 4, क्या आएगा, यहां से 4 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस साइन टी आएगा, क्या आएगा, हाँ। तो यहां से आप देख सकते हो, तो ये cos स्क्वायर टी है, इसको हमें क्या बनना है, साइन। यहां से आपको क्या करना है, तो यहां से सीधा ही लिख देता हूं, तो ये cos स्क्वायर टी आएगा आपको 4 cos स्क्वायर टी, इसको आपको कन्वर्ट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी में, किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी में। तो ये कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्टली ये लिख देता हूं, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, 4 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये 4 माइनस 1 3, तो 3 साइन टी, 3 साइन टी माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 4 साइन क्यूब टी, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर साइन टी, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखो नेक्स्ट आपका आएगा, वो आएगा, देखो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो यहां से आप देखोगे, जो ये आपका फॉर्मूला है 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी, ये फॉर्मूला होता है cos 3 टी का, किसका, cos 3 टी का। ये मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी लिखाया था, और आपने जब 11th क्लास पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका सेकेंड चैप्टर है, उसमें आपको आपके टीचर ने लिखवाया होगा। तो ये आ गया, और ये फॉर्मूला होता है 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी, वो होता है आपका sin 3 टी का, किसका होता है, 3 sin 3 टी का। तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा आपका cot 3 टी, क्या आ जाएगा, cot 3 टी। तो ये आपका जो लास्ट आंसर आया, फाइनल आंसर कि dy बाई dx है, वो कितना है, cot 3 टी, कितना है, cot 3 टी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाता है, इसलिए जब आपका बोर्ड का एग्जाम यदि हार्ड आता है तो इस क्वेश्चन का चांस बनता है, इसलिए ये आपको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाया है। इसमें गलती होने की ज्यादा संभावना होती है कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफी फॉर्मूले भी लगते हैं और प्लस माइनस का काफी होता है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन है वो मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, क्या है कैलकुलेशन तो किसी से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको ये ध्यान से देखना है, इसको आपको आराम से शांत माइंड से आपको इसको सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करोगे आप, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन है आपको आसानी से, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये नोट कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देखो क्या है, x इज टू a cos t प्लस log 10 t by 2 और y इज टू a sin t दे रहा है। x इज टू a cos t प्लस log 10 t by 2 और y इज टू आपको क्या दे रखा है, a sin t दे रखा है। इसको आपको dy बाई dx है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम dx अपॉन dt ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर dt t के रूप में दे रखा है, तो हमें dx ऑफ dt करना पड़ेगा, d के विद रेस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a का तो a आ जाएगा, cos t का क्या आ जाएगा, माइनस का sin t प्लस log 10 t by 2 का देखो क्या आएगा, 1 अपॉन 10 t by 2
फिर किसका आएगा tan t/2 का, तो tan t/2 का क्या डिफरेंशिएशन आ गया sec स्क्वायर t/2 और फिर tan/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आएगा। अब इसको आप अच्छी तरीके से सोल्व करो तो ये आएगा a, यहां से आ गया ये माइनस का sin t प्लस यहां पर है 1/tan t को हम क्या लिख सकते हैं sin t/2 अपॉन cos t/2 मल्टीप्लाई 1/cos स्क्वायर t/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से cos t से a cos t कैंसिल होगा तो यहाँ पर बनेगा आपका sin माइनस sin t प्लस ये क्या बनेगा 1/2 ये sin t/2 और cos t/2। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फाइनली a माइनस sin t प्लस 1/sin 2t सॉरी sin t बनेगा, क्या बनेगा sin t, क्योंकि यहाँ पर एंगल है वो क्या है t/2 है तो यहाँ पर sin t बन जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा देखो वो बनेगा आपका sin t एलसीएम आएगा क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 तो ये आपका बन जाएगा a 1 माइनस कॉस स्क्वायर t 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t, ये आ गया आपका dx बाई dt dx बाई dt। अब हम चेक करते हैं dy बाई dt, ये हटा दो। अब हम जांच करते हैं dy बाई dt। dy बाई dt है वो क्या आएगा आपका a sin t का डिफरेंशिएशन cos t है। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। अब आपको क्या करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx के लिए क्या करेंगे इस ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है तो डिवाइड बाई 2 इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा देखो ये लिखेंगे a cos t अपॉन में क्या आ जाएगा ये आ जाएगा a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा और ये sin cos है a इससे कैंसिल हो जाएगा और ये sin है वो क्या चला जाएगा ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा आपके tan t के, इसके आएगा tan t के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इसको नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या दे रखा है देखो x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू दे रखा है आपको a b tan थीटा b tan थीटा, तो ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है इसका dy बाई dx है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम dx अपॉन d थीटा ज्ञात कर लेते हैं, dx अपॉन d थीटा। तो ये क्या आएगा a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब हम निकाल दें dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो वो क्या आएगा देखो b tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन क्या होता है tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको क्या करना है dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई 1। तो यहां से dy बाई dx है वो क्या आ जाएगा देखो b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। तो एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा b अपॉन a मल्टीप्लाई सेक थीटा को हम किस पर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से है कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा b अपॉन a और क्या बचेगा 1 अपॉन sin थीटा, क्या बचेगा 1 अपॉन sin थीटा। तो क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा कोसेक थीटा। तो ये आ गया आपके पास dy बाई dx।
इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका थोड़ा लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो वो आपका थोड़ा ध्यान रखना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी क्वेश्चन की, जब आप बार बार किसी चीज को बोलते हो तो वो आपको याद होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ही गाना है, एक ही गाने को आप 3-4 बार सुनोगे, बार बार सुनोगे और उसको साथ साथ गुनगुनाओगे तो वो गाना है वो आपको याद हो जाता है। उसी प्रकार मैथमेटिक्स का जितनी बार आप क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करोगे, जैसे 2 बार किया थोड़ा बहुत आया, 3 बार किया और आया, 4 बार करने पर आपको कंठस्थ याद हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप याद हो जाता है कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है, कौन सा इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस जो ये है cos 2 थीटा है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन वाला लगेगा या cos वाला लगेगा। उसी प्रकार से जो मैथमेटिक्स के हैं वो आप जितनी बार ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको आसानी से याद हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y इक्वल्स टू दे रखा है a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। तो देखो x इक्वल टू क्या दे रखा है, a cos थीटा माइनस प्लस थीटा sin थीटा और y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ये चीज आपको दे रखी है। अब आपको इसको क्या करना है, dy बाई dx है वो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम dx अपॉन डी थीटा है वो जांच कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो a अचर है तो a पड़ा रहने दो, cos थीटा का माइनस का sin थीटा प्लस ये कैसे सोल्व होगा, मल्टीप्लाई रूल से। तो ये कैसे होगा, देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन ये हो गया, फिर क्या आएगा प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये आ गया। अब हम y का कर रहे हैं dy बाई डी थीटा, तो क्या आएगा उसका, देखो a एज इट इज रहेगा क्योंकि अचर है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है। कितना होता है, cos थीटा, फिर माइनस थीटा, ये किसका है, मल्टीप्लाई रूल लगेगा इसमें, तो मल्टीप्लाई रूल लगाओ, फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, फिर क्या आएगा प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आएगा, देखो a cos थीटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा थीटा sin थीटा प्लस ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये cos थीटा से ये cos थीटा जा रहा है और इसमें sin थीटा से sin थीटा जा रहा है, तो यहाँ पर तो बचेगा a थीटा cos थीटा और यहाँ पर क्या बचेगा a थीटा sin थीटा, यही बचेगा। तो आप जब dy बाई dx निकालोगे तो वो क्या आएगा, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो यहाँ से क्या करोगे, a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा। तो यहाँ से a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आया, tan थीटा। क्या आया, tan थीटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका सोल्व हो गया। तो इसको नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन लास्ट है आपका प्रश्नावली 5.6 का। तो जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट लगाने आ सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका क्वेश्चन सबसे बड़ा कितने नंबर का आता है आपका, शायद 6 नंबर का आता होगा, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, या तो 6 नंबर में पूछेंगे या 4 नंबर में आपको पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रश्नावली 5.6 का। तो क्या दे रखा है, यदि x इक्वल्स टू रूट में a की पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल्स टू रूट में a की पावर कोस इनवर्स t है, तो दर्शाइए कि dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x है। तो चलो दर्शाते हैं भाई, x इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स t
एंड y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a की पावर cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dx बाई dt। तो क्या आएगा, ये देखो पहले तो रूट का है, तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t आएगा, फिर मल्टीप्लाई, क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। अंदर क्या दे रखा है, फंक्शन x की जगह a की पावर x दे रखा है, और a की पावर x का हमने फॉर्मूला लिखा था a की पावर x log a लिखा था। तो यहाँ पर ये लिखेंगे a की पावर x, ये लिख दिया, और log a, फिर मल्टीप्लाई लगा के क्या लिखेंगे, a जो साइन इनवर्स t है इसका भी तो हमने लिखा था, ये भी एक फंक्शन है नया, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं ये रूट में है और ये क्या है, रूट में नहीं है, तो यहां से ये कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा इसकी पावर में 1/2, तो यहाँ पर इसको लिख दो dx बाई डी टी इक्वल टू 1/2, इसको यहाँ पर इसके साथ लिख रहा हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा a की पावर रूट में साइन इनवर्स x, एंड मल्टीप्लाई में क्या है, log a। अब हम निकालते हैं dy बाई dt। तो dy बाई dt है वो क्या आएगा, देखो इसी तरीके से सबसे पहले रूट x का होगा, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट a की पावर कोस इनवर्स t मल्टीप्लाई a की पावर x का a की पावर x log a मल्टीप्लाई कोस इनवर्स का क्या आ जाएगा -1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी, तो यहां से इसको लिख दो dy बाई डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा आगे, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा रूट में a की पावर कोस इनवर्स t log a। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx याद करना, तो dy बाई dx लिख देते हैं, और dy बाई dx है वो क्या आ जाएगा आपका, पहले ये सेकंड, ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट, तो सेकंड डिवाइड बाई 1 इक्वेशन। तो यहां से इसको ऊपर लिखो तो क्या आएगा रूट a की पावर कोस इनवर्स x log a अपॉन में क्या है, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, यहाँ पर भी t है, और क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में log a, और अपॉन में क्या है 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये कट जाएंगे दोनों, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या बचेगा, वो बचेगा आपका रूट में ये माइनस a की पावर कोस इनवर्स t अपॉन रूट में a की पावर कोस इनवर्स साइन इनवर्स t बचेगा, क्या बचेगा, a बचेगा। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है रूट a की पावर कोस इनवर्स t है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, और रूट में a की पावर साइन इनवर्स t है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और आपको यही सत्यापित करना था कि जो ये फंक्शन दे रखे हैं x और y, उनका डिफरेंशिएशन करने पर जो dy बाई dx आएगा वो आना चाहिए आपके पास -y अपॉन x आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, इति सिद्धम। इस प्रकार से है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड की दृष्टि से, तो इस क्वेश्चन को अभी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, और क्वेश्चन नंबर 7 है उसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस वीडियो में मैंने आपको 3 बार कह दिया है कि उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। तो इसी के साथ जो प्रश्नावली 5.6 है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद जो डिफरेंशिएशन आया है उसका हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है।
तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन है उसका आप बेल आइकन है वो आप ऑन कर लेना, ताकि आपके पास मेरा जो भी कोई वीडियो आएगा वो आपके पास सीधा आ जाए। थैंक यू दोस्तों।